नमस्कार साथियों को, मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि वकील फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक का होंगे आप लोग तो बड़े परेशान होंगे इस समय, क्योंकि मसला कुछ अलग ही है। आज बहुत सारे लोगों के सपनों पर पानी फिर चुका एक तरीके से। कहने को जो 2 महीने से, 2.5 महीने से, 3 महीने से जो मेहनत चल रही थी वो आज आपकी क्या है, थोड़ी परास्त होती दिख रही है। रीजन इसका ये है कि आज का आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। इतने शानदार तरीके से, शानदार तो नहीं कह सकते हैं, पर इतना मतलब इतने ऊंचे लेवल पर आकर आपका जो पेपर है, इतने समय पे मतलब इतना समय बीतने के बाद जो पेपर जो कैंसिल हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे यूपी के रिकॉर्ड में। ऐसा पहली बार हुआ है कि पेपर आपका जो है शुरू हो गया है, उसके बाद में आप पेपर को आधे से सॉल्व कर चुके थे, जब जाके आपका पेपर क्या कैंसिल हुआ है ना। जब कोई पेपर कैंसिल होता है उससे 1-2 दिन पहले या 2-3-4 जो भी है कुछ समय पहले आपको नोटिस मिलता है। लेकिन आज कुछ एक नया इतिहास रच दिया इन हमारे कुछ लोगों ने कि पेपर को कैंसिल कराने का जो टाइम पीरियड था वो कुछ अलग ही था। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे परेशान थे इस पेपर को लेके कि पेपर में जाएंगे, किस तरह से रोल करेंगे, उसमें किस तरह से मतलब स्कोर करेंगे, किस तरह से तैयारी है, किस तरह से जो भी चीज़ है। बच्चों से मेरी बात हुई कि उन बच्चों ने लगभग 100 के क्रॉस में पेपर भी कर चुके थे। कुछ बच्चे तो कहते भाई सर जी, हमारा जो पेपर था वो 120 के राउंड 4 में हो चुका था जब हमारा जो पेपर कैंसिल होने की न्यूज़ सुनी थी हमने। कितना हताश हुए होंगे वो लोग जब पेपर इतना अच्छा था, यानी कि जो बच्चे मेहनत कर गए थे। आप सब जानते हो कि आप बीएड या बीटीसी करे हुए अभ्यर्थी हो, तो इतना तो है नहीं है कि मतलब आप सीधा नकल के भरोसे जाओगे। जो भी है सारी चीज़ें आप खुद समझदार हो कि पेपर जिसने मेहनत की उसके लिए तो काफ़ी मतलब बहुत ही कह सकते हो कि एक बहुत ही मतलब इसके अंदर पैरों की तरह धरती निकल जाना जब कोई बात कहे कि पेपर आपका कैंसिल हो रहा है इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कह सकते हो कि संकट की समय है, समय हमारे शिक्षक समाज के लिए कि बताओ, एक जैसे एक नाम मात्र सा पेपर को लीक कराने के लिए कुछ असामाजिक तत्व जो हैं पेपर को आउट कराने के लिए क्या इस लेवल तक गिर गए हैं कि एक सिर्फ पात्रता जो पास करने के लिए जो पेपर है उसको लीक कराने के लिए दौड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेते हुए कुछ एक नोटिस भी जारी हुआ है आज, और थोड़ी डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। पेपर डेट कब है, आगे पेपर की क्या संभावना है, सारी चीज़ें विद प्रूफ के बाद बात करेंगे। और कुछ बच्चे तो इतने हताश हो चुके थे कि सर जी पेपर इतना अच्छा था कि क्या बताएं। जितनी पेपर देखते कह रहे थे कि मेहनत ने रंग ला दिया, लेकिन जैसे खबर सुनी कि पेपर कैंसिल है तो बहुत दुख हुआ उन्हें, और उनकी खबर से मुझे भी दुख हुआ काफ़ी। तो हालांकि मुझे वीडियो पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन पहले नहीं बनाई क्योंकि मैं सारे तत्वों को इकट्ठा करने में और सारे जो जितने हमारे सूत्र हैं, हमारे जो लोग हैं, जितनी भी हमारी टीम है, उससे पूरा साझा जो भी था उस चीज़ को करने के बाद हम पूरा निचोड़ लेके आए हैं इस वीडियो में। तो बात करने वाले हैं कि एक नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिस क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वो नोटिस देख लो आप जरा। वो नोटिस ये है आपका, कहा गया है कि इसमें थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के बता दूं आपको कि उपयुक्त विषय, देखो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद पढ़ के देख लेना इसको। जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर जो है आउट हो चुका था। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि पेपर जो है कल आउट हुआ, कुछ लोग ये बता रहे हैं सुबह आउट हुआ, कुछ लोग बता रहे हैं रात को आउट। कहने का मतलब ये है कि पेपर जो आउट हो चुका था, इस वजह से क्या ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है, यानी कैंसिल कर दी गई है ये। तो इसको लेके कुछ आगामी जैसे डेट आएगी उसको हम निश्चित करा देंगे। ठीक है, पेपर ये है। तो भाई मैं इनसे ये कहना चाहूँगा जो असामाजिक तत्व है समाज के लिए, भाई जो लोग मेहनत करें उनके साथ तो खिलवाड़ ना होने दें। भाई अगर आपका बच्चा अगर पैसे दे के लगना चाहता तो उसको सरकारी नौकरी तैयारी क्यों करा रहे हो? ठीक है, इतने लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो उन परेशान क्यों कर रहे हो उनको? ठीक है, तो बात करें थोड़ा सा और चलते आगे। ठीक है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का कि आप लोगों का पेपर छूटा है, और वाकई में लोगों का ना स्कोर बहुत अच्छा था। स्कोर बहुत अच्छा था, पेपर का लेवल जो बच्चे बता रहे थे बहुत अच्छा लेवल था, इतना हार्ड भी नहीं था, इतना लो भी नहीं था। तो अब बच्चों में ये छटपटान है कि मतलब बच्चा पेपर जो करेगा वो किस टाइम पे करेगा। जैसे मान चलो अब 1 महीने बाद पेपर आएगा या 2 महीने बाद पेपर आएगा, आगे चुनाव भी है, सुपर टेट की वैकेंसी भी है, तो कहाँ तक बात जाएगी? ठीक है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप है, हमारे योगी जी ने इसके बारे में कुछ कहा है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे। और योगी जी ने एकदम सही निर्णय लिया है, एकदम बहुत फटाकेदार, मतलब जैसे फटाफट कहते हैं ना, वो निर्णय लिया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई और जो व्यक्ति होता वो शायद ये निर्णय ले पाता इस तरह से, इतने एकदम से बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और देखो इसको, और इसी के हिसाब से ना एक डेट निकल के आ रही है एग्जाम कब हो सकता है। संभावित जो तिथि है वो भी मैं आपको बताऊं, क्या एग्जाम इस डेट को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें वीडियो के बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो पे थोड़ा नजर डाल लें। कहाँ गया वो? चलो इस वीडियो को आप थोड़ा देख लें, इसको समझ लें थोड़ा सा। आज सुबह जब ये मुझे एक देखो भाई समाचार वीडियो मिला
कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो जैसे आपने देख लिया है कि योगी जी ने कहा है, साफ अपने शब्दों में कहा है कि उन्हें जब पता चला, जब परीक्षा शुरू हो चुकी थी, उस समय उनको खबर मिली कि पेपर जो है आउट हो चुका है, तो उन्होंने साथ ही साथ पेपर को रुकवा दिया, ताकि जो आगे चल के बच्चे, अब ऐसा होता है ना, पेपर हो जाता है उसके बाद में और जब कैंसिल होता है थोड़ा सा एक अलग रुझान आता है बच्चों के मन में। तो अब बात ये निकल गई, योगी जी ने साफ कहा है कि परीक्षा जो है 1 महीने के अंदर कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई परीक्षा कैंसिल होती है तो उसमें कुछ लोग, कुछ जो टीम है ना, जैसे कंपनियां जो हैं, जो एजेंसी जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लेती हैं री एग्जाम कराने के लिए, 100, 50, 200 जो भी है। तो इसको लिए योगी जी ने साफ मना कर दिया कि कोई भी इस तरह से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आप लोगों के लिए खास बात बता दें कि योगी जी ने कहा है, जैसे बच्चा परेशान हुआ ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी कहीं ना कहीं एक कमी है कि प्रशासन इतना टाइट नहीं था कि पेपर लीक हो गया, है ना। अगर प्रशासन थोड़ा टाइट होता तो पेपर लीक नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रशासन की कमी को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जैसे बच्चे ने अब जो खर्चा किया था अपने, जैसे आने जाने का या रहने, जैसे भी है, जो भी है तुम समझते हो। तो हालांकि जो सेंटर थे वो होम डिस्ट्रिक्ट में थे सभी के, तो आने जाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता ही है। तो उन्होंने कहा है अगर आपका जो पेपर होता है वो जो, अगर आप कहीं आएंगे जाएंगे पेपर के समय में, पेपर को लेके, पेपर देने के लिए, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किराया भाड़ा फ्री रहेगा। आप अपने एडमिट कार्ड को अपने पास के तौर पर या अपने टिकट के तौर पर यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो अब आती है भाई एक संभावित तिथि के बारे में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि संभावित तिथि क्या हो सकती है पेपर के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, संभावित तिथि क्या है। योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो पेपर है यूपी टेट के जो एग्जाम है, जो एग्जाम है, उसको आप ये कह सकते हो री एग्जाम भी बोल सकते हो, यानी दोबारा से कब हो सकता है। तो इसके लिए अगर बात करें हम लोग, तो भाई देखो संभावित तिथि जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से मतलब ये यहाँ तक मतलब डेट निश्चित समझ लेना इस चीज को। तो देखो भाई, अब जो आज है 28 नवंबर, ये जो परीक्षा है आपको पता है एक टीचर की परीक्षा है। और टीचर की जो परीक्षा होती है हमेशा के लिए संडे वाले दिन होती है, यानी रविवार वाले दिन होती है ना। तो अगर बात करें कि जो अगर अगला जो रविवार देखें तो 5 दिसंबर को पड़ रहा है, 5 दिसंबर। और सारे फैक्ट टू फैक्ट मैं बात करने वाला हूँ कि इस डेट को क्यों पेपर होगा, जो मैं संभावित तिथि बता रहा हूँ इस डेट को क्यों होगा। तो देखो भाई, इस डेट को जो है दिसंबर को RO और ARO का पेपर है, जिसको आप भलीभांति परिचित हो कि जैसे, है ना। इसके बाद में आपको देखो, इसके बाद में अगर 12 दिसंबर की बात की जाए, 7 के बाद जो 5 का जो 12 दिसंबर का पड़ेगा, अगला जो संडे जो होगा, इसके बाद जो 12 के बाद 19 का पड़ेगा, ठीक है, 19। तो आप ना ये निश्चित कर लेना कि इन दो तिथियों में आपका पेपर जो निश्चित 101% हो जाएगा इन 2 तिथियों में, कि 12 दिसंबर या 19 दिसंबर को आपका पेपर हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसको ना, कुछ बच्चे चुनावी मुद्दा लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ, इसको जो पेपर कैंसिल हुआ है इसको कुछ लोग चुनावी राजनीति या कुछ इस चीज से जोड़ रहे हैं। भाई ऐसा ना जोड़ें, क्योंकि ये एक अचानक से होने वाली घटना है, ये कोई प्लानिंग नहीं है। कुछ बच्चे इसको बता रहे हैं सर ये प्लानिंग है, ये है वो, राजनीति की भेंट और चुनाव भेंट चढ़ने वाली है ये भर्ती जो है ना। तो और कुछ बच्चे क्या करेंगे, यार पेपर अब तो चुनाव बाद जाएगा। तो भाई जिनको लगता है चुनाव बाद जाएगा तो आराम से किताब बंद करके चदरा ओढ़ के सोए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जो सीरियस हैं, वाकई में सीरियस हैं, वो क्या करें, वो अपनी तैयारी जो है और जोर शोर से करें। हो सकता है इस बार जो पेपर है थोड़ा लेवल बढ़ जाए, क्योंकि आपने इस पेपर का लेवल देख लिया था क्या लेवल था। तो इसको लेके क्या होता है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो अपनी तैयारी को ना और दोगुना करते हैं, दोगुना के तिगुना करते हैं। तो जैसे कि मतलब कोई भी ऐसा कोई कारण ना रहे आपका
कि आप इस पेपर से बाहर हो जाओ। आपको पता है कि इसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी, एस टेस्ट जैसे बोलते हैं, उसमें वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी जो काफ़ी मात्रा में आने वाली है और वैकेंसी का अभी खुलासा नहीं हुआ है। खुलासा अभी तक मैं बता दूं तो 72 या 73 हज़ार की बात चल रही है, 72 या 73 हज़ार की। और कुछ लोगों का ये भी बता रहे हैं कि जो पिछली जो सीटें थी अभी खाली थी, लगभग 22,500 सीटें खाली हैं, वो भी इनमें जोड़ी जाएंगी। तो ऐसा कुल मिला के लगभग 95,000 के आसपास सीटें बननी है, काफ़ी बड़ी भर्ती है। तो ऐसा ना हो कि आप पहले ही पड़ाव पे क्या निकल लो यहाँ से। तो उम्मीद है। अच्छा, एक बात और कि जो लोग, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग इस मुद्दे को राजनीतिक तत्व से जोड़ना चाहते हैं या जोड़ रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आज की मैंने न्यूज़ देखी थी, आज को मैंने लगभग 2 बजे के आसपास मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें उस समय तक लगभग 28 लोग थे, 28 जो लोग थे वो पकड़े गए थे। 28 लोग मतलब इस चीज़ से जुड़े हुए लोग पकड़े गए थे। और योगी जी ने साफ कहा है कि इन पे जो है गैंगस्टर का मुकदमा लगाया जाएगा और हो सकता है कि इनकी क्या ज़िंदगी पूरी समाप्त हो जाए। जो लोग कुछ चीज़ों को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती है सच्चा समाज के लिए, शिक्षा समाज के लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। आप में से कोई भी बच्चा इस चीज़ को नहीं नकारे कि पेपर जो है इस डेट में नहीं होगा, क्योंकि भाई पेपर का मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया है कि इस डेट में आज तुम्हारा था, इसको तुम्हारा आरओ परीक्षा है, ये टल नहीं सकती है, आपको पता है क्योंकि ये पहले से फिक्स है। तो अब ये उनमें से 12 या 19 में से आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी तैयारी ढीली ना छोड़ें। बहुत से बच्चे इस चीज़ का फायदा भी उठाएंगे, बहुत से बच्चे इस चीज़ की मतलब नकारात्मक की चपेट में जाएंगे, क्योंकि पेपर आराम से हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपके लिए सुनहरा मौका भी है, आपने पेपर देख भी लिया होगा कि पेपर कहाँ तक था, आपकी क्षमता कहाँ तक थी। आप साइकोलॉजी में कमज़ोर पड़ रहे थे, सीडीपी जिसे बोलते हैं, आप हिंदी में कमज़ोर पड़ रहे थे, या आप इंग्लिश या संस्कृत में किसी में एक में कमज़ोर पड़ रहे थे, या आप मैथ में कहाँ पे कमज़ोर थे, आप ईवीएस में किस कंसेप्ट से कमज़ोर थे। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस कर ली होंगी अपने आप में कि हमारा जो कौन सा पार्ट था वो हमारा वीक था, जो हमारे स्कोर को डाउन कर रहा था। हालांकि जिसमें लगभग 21 लाख जो बच्चे बैठे हैं, 21 लाख है ना, 21 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, तो इनका कुछ डाटा निकल के आ रहा था, तो 20 लाख के राउंड फिगर में आ रहा था। 20 लाख बच्चों में से हालांकि जो बच्चे हैं लगभग 80% बच्चे इसको पास कर रहे थे इस पेपर को। लेकिन हमें सिर्फ पास से मतलब नहीं, पास कुछ बच्चे क्या सोचते हैं सिर्फ पास हो जाएंगे, तो पास होने से काम नहीं चलेगा भैया, इसको थोड़ा स्कोर करके लेके आना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत तुम इसमें करोगे सुपर टेट में उतना ही फायदा होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो यहाँ पे हैं वो हूबहू वहाँ देखने को मिलेंगे। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और जुड़ेंगे, वो बात ठीक है। तो वहाँ पे अगर तुम स्कोर करना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट की थोड़ी मजबूती बनाओ। और मेन बात यह है कि इस चीज़ को ना थोड़ा अपना पॉजिटिव वे में लेके जाओ कि पेपर आप जो कैंसिल हुआ वो पेपर आपको दिखा के कैंसिल हुआ है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पॉइंट 2 मतलब नोट कर लेना इस चीज़ को कि आपको पेपर दिख चुका है कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। हम मान रहे हैं कि अगले वाला जो पेपर होगा थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इतना ही टफ नहीं होगा कि आपको कोई सीजीएल लेवल का पेपर देते हो। इंग्लिश आपको सीजीएल लेवल की देते हैं, मैथ आपको सीजीएल लेवल की देते हैं, हिंदी या फिर मैं कह सकते हो कोई पीएचडी लेवल की हिंदी देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ एयर फेयर होगा, तो सिर्फ आपको पता है कि आपको जहाँ से कमज़ोर लग रहे हो ना उस पॉइंट को पकड़ लेना। उससे क्या आपको पेपर भी ऐसा रगड़ना है कि पेपर भी ना भूल जाए कि मैं पेपर हूँ, ठीक है। वही समझ नहीं रहे मैं कोई कपड़ा हूँ या कोई कुछ जो मुझे इतना रगड़ा जा रहा है, तो पेपर भी बस ये भूल जाए, ठीक है। तो भाई इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें और लोगों को इसको वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को मतलब पता चल जाए कि पेपर के लिए क्या संभावित तिथि है। और जो लोग बच्चे नेगेटिव ले जा रहे हैं वो नेगेटिव ले जाने, तो आप भरोसा रखें इस बात का कि पेपर आपका क्या है 19 तारीख तक हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आती है उसको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों को जुड़े रहें हमारे चैनल से और लोगों को जोड़ते रहें ताकि क्या है सभी लोगों को क्या है सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली किसी खास वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।